नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है और फैसला भी लिया है। आत्मनिर्भर बनने की तरफ गवर्नमेंट का 3 बड़ा फैसला है जो हम सभी के ऊपर मान लीजिए कहीं ना कहीं जाके असर डालेगा। इससे आयात में निर्भरता कम होगी और हमें सस्ता प्रोडक्ट मिल पाएगा। ये 3 चीज़ें हैं जो डेली आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं असर डालती हैं और फ्यूचर में भी हो सके तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और हमें लाभ पहुंचाएंगी ही पहुंचाएंगी। तो आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत सरकार ने आज आत्मनिर्भरता और अवधारणा को बढ़ाने के लिए 3 निर्णय लिए। इनमें से पहला है सोलर पीवी के लिए पीआईएल स्कीम को विस्तार देना, यानी फंडिंग करना सोलर सिस्टम मैन्युफैक्चरर के लिए। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को आर्थिक आकर्षक बनाने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। और लास्ट है लॉजिस्टिक नीति, यानी सेमीकंडक्टर का जो आजकल कार और कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट लीजिएगा तो बिना सेमीकंडक्टर के नहीं होता है। तो उसका मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, प्लस ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में, सामान ले जाना ले आना और काफ़ी महंगा है और बहुत सारी जटिलताएं हैं इसमें, कोई यूनिवर्सल फॉर्मेट नहीं है। तो उसको भी ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने ये तीनों चीज़ें लाई हैं। अब इन तीनों के सबसे बड़े 2 फ़ायदे जो होंगे वो होंगे कि दूसरे देशों से हम जो ये चीज़ें आयात करते हैं जैसे सोलर वगैरह और सेमीकंडक्टर जो हमारी कार कंपनी में लगती है, अभी आपने देखा इसका असर था। तो ये दोनों हम दूसरे देशों पे निर्भरता कम हो जाएगी, यानी हमारा जो है इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो जैसे ही इंपोर्ट अगर कम होगा और हमारे देश में मैन्युफैक्चरर होंगी चीज़ें तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा कि जैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठेगा तो सामान भी डिस्काउंट पे मिलेगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। यही देखते हुए गवर्नमेंट ने इसमें 19,500 करोड़ का मंजूरी दिया है, यानी स्कीम पीवी मॉडल सोलर पीवी मॉडल को 19,500 रुपये करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस फैसले से देश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर से निर्भरता कम होगी। साथ ही देश में निर्यात करने की स्थिति भी होगी, यानी छोटे मोटे देश जो हम लोगों के अगल बगल में रहते हैं, हम लोग जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ऐसे लोगों को इन सब चीज़ें भेज भी पाएंगे। और ये अमाउंट बहुत बड़ा है, 19,500 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट है नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति अभी भी सोलर वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है और अच्छा खासा साउंड कंपनी है तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है इस मुहिम में, जिसका मान लीजिए डिस्काउंट भी उसको मिलेगा और भी सुविधाएं उसको मिलेंगी। सेमीकंडक्टर में क्या है कि कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग ये दोनों में संशोधन किया है, मतलब नियम कानून में। और इसके साथ इसका नोट्स के साथ साथ कंपाउंड सेमीकंडक्टर पैकेजिंग अन्य सेमीकंडक्टर सुविधाओं को 50% प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इसमें 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ये तो बात तय है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इसको सेटअप करेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगा या प्राइवेट कंपनी कोई भी सेटअप करेगी तो उसका फ़ायदा तो मिलना ही मिलना है, नौकरी के तौर पे भी, प्रोडक्ट के तौर पे भी। और इंडियन कंपनी को सामान जो है वो अगर इंडिया में ही मिल जाएगा तो इससे अच्छा बात और कुछ नहीं होना चाहिए। यदि भारत सेमीकंडक्टर और डिप्लेस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता है तो इस समस्या से हम लोगों को निजात मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा देश है हम लोगों का। और इतने बड़े देश में मान लीजिए चीज़ें हमेशा ठीक रहें ना रहें, मगर काम तो हमेशा होते रहना चाहिए। और ये कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक नीति जारी करते हुए कहा था कि इस मकसद का लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद 13-14% के घटाकर लाना है। तो ये टारगेट है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट इसके अनुसार अपना रैंकिंग में भी सुधार करना चाहती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में हमारी जो रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में 44 प्लेस पे है। तो अगर रैंकिंग में भी सुधार होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिना बनाए तो रैंकिंग में सुधार होगा नहीं, तो वो भी ज़रूरी है। 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि 25 देशों में शामिल हो जाए, मतलब अंडर 25 चीज़ें आ जाएँ। तो ये दोस्तों ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर। तो अच्छा खासा इनिशिएटिव है। अब इसका कंपनियां और जो फंड
रखते हैं अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जो इसके पास पैसा रहेगा वो फंड खरीद के या मान लीजिए जगह खरीद के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये सब चीज़ें बैठा के अच्छा खासा अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है और फ़ायदा उठा सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपडेट है ये बिजनेस अपडेट। हमारी कोशिश है कि रोज़ जो बिजनेस से जुड़े हुए कुछ अपडेट सुबह 10:30 बजे आपको दिया जाए, ताकि इसका असर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी ज़िंदगी में है। तो आपको खबर मिलते रहना चाहिए, और अगर चैनल पे ऐसी चीज़ें और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में कर सकते हैं। अगर कोई आपका स्पेशल टॉपिक हो तो उस पर भी ज़रूर हम वीडियो आपको बना के देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।